बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे अरविंद जी। बांग्लादेश को लेकर जो इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद और उस मुलाकात में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा वो पीएम मोदी पर छोड़ते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप साहब जो कीजिए, जो करना है कीजिए। क्या इससे एक सुर बदलने की आप गुंजाइश देख रहे हैं कि साहब अब तो भारत कुछ भी कर सकता है? दरअसल इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ है वहाँ की मीडिया हाउसेज़ में भी, और ये जो एक भारत के पक्ष में जो अक्सर जो यह आरोप लगाया जाता है एक मीडिया हाउस पर कि वो खबरें देता है, उसे भी माफ़ी माँगनी पड़ी है ट्रम्प साहब के इस बयान के इंटरप्रिटेशन को लेकर। पर बाद में क्या होता है, पर यह तो वास्तविकता है कि अमेरिका ने यह देख लिया है कि साउथ एशिया में अगर उसे रहना है, तो भारत के साथ सहयोग करके ही यह काम चल पाएगा। अन्यथा जो आरंभ में जो अमेरिका ये सोच रहा था कि वहाँ सत्ता परिवर्तन करके वह अपने अनुरूप वहाँ सब कुछ कर लेगा और वहाँ पे अपना एक सैनिक अड्डा बनाने में कामयाब हो पाएगा। पर बाद में उसने देखा कि उस जो वैक्यूम बना उस सत्ता परिवर्तन के बाद में, उसको बहुत तेज़ी से चीन ने ऑक्युपाई किया है। तो अमेरिका को भी ये समझ में आ गया है कि भारत के साथ रहकर ही वहाँ के दक्षिण एशियाई हितों को साधा जा सकता है। तो उसका असर तो है ही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के कारण जो अमेरिका है वो बांग्लादेश से लेकर तमाम यहाँ के देशों को मदद करता है। तो यह है। दूसरा ये कि यह पहले ही दिन से तय था कि भारत की सहायता के बिना यूनुस साहब एक स्थिर बांग्लादेश और एक स्थिर नीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो ताकत है उसका मुकाबला न तो यहाँ पाकिस्तान जो इतना दूर बैठा हुआ है वह कर सकता था, न चीन के साथ जो कुछ भौगोलिक समस्याएं हैं उसके आधार पर वह भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता था। तो आखिर में यह तो होना ही था सुमित साहब, जो हो रहा है। पर अब मसला यह है कि वह कितना गंभीरता से इस चीज को और इस खासकर इस क्षेत्र के विकास के लिए वो आगे बढ़ते हैं। भूटान, भारत और नेपाल और अन्य जो इस एरिया के जो खासकर जो देश है उनके साथ वह कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं यह देखना होगा। हालांकि यह बात है कि इस सत्ता परिवर्तन ने जो बांग्लादेश की जो पहले से ही जो गति तय थी जी, उस पे एक रोक लगा ली है। उस गति को वापस यूनुस साहब कैसे लेंगे यह देखना होगा। क्या वो ईमानदारी से ये सब कुछ करना चाहते हैं यही या सवाल, यह क्या केवल वो स्टार बाय। ईमानदारी से करना चाहते हैं या फिर एक आईवाश है? और क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो उसे मौका मिला है अपनी अपने पैर जमाने का, और वो लगातार पाकिस्तान की सेना हो, आईएसआई हो, हाल के दिनों में देखा गया कि बांग्लादेश में वो अपने पैर जमा रहा है और इस मौके को आसानी से वो गंवाने देगा कि फिर से वो भारत के नज़दीक बांग्लादेश जाए? सुमित साहब, पाकिस्तान के हाथ में दरअसल कुछ है नहीं। न तो वह आर्थिक ताकत है, न वह सैन्य ताकत है कि वह बांग्लादेश को कुछ सहायता कर सके। जो कुछ छोटे मोटे जो फायदे हैं वह पाकिस्तान देने की स्थिति में है। ऐसे में वह केवल इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर वह कोई बहुत बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाएगा, यह शुरू से ही संदेह के घेरे में है। तो यह तो कभी हो ही नहीं सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नजदीक चले जाए। और फिर बांग्लादेश में केवल यूनुस साहब ही नहीं है। यूनुस साहब को अब तक पता चल गया है कि अगर जिस एक अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की वो बात कर रहे हैं, अगर उनका सारा का सारा पैसा डिफेंस में खर्च हो जाएगा तो वो पैसा सारा चीन के पास चला जाएगा। तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए भारत के साथ समझदारी से काम करने में ही उनका हित है। पाकिस्तान तो उस पूरे सिनेरियो में कहीं था ही नहीं। हालांकि यह अलग बात है कि उन्होंने ये सोचा कि इसके माध्यम से भारत पे एक दबाव बनाया जाए। पर पाकिस्तान का इस बांग्लादेश के संबंध में कूटनीति में एज अ रीजनल पावर कहीं कोई भूमिका नहीं हो सकती है। तो क्या आप सुमित साहब। मानकर चल रहे हैं कि ये ईमानदारी भरी कोशिश हो सकती है, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन अब कम से कम मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है और उन्हें पता चल गया है कि नहीं साहब, भारत के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए हमें? ये दरअसल मुझे लगता है सुमित साहब, इतना टफ तो हमें नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में कि अक्ल ठिकाने आ गई है। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत को समझ लिया है। और अब उन्हें ये पता चल गया, बहुत सारे जो तमाम जो कोई भी जो कूटनीति पे या जो विदेश नीति पे अपनी पकड़ रखते हैं, वो शुरू से ही उनकी ये राय थी कि बांग्लादेश का भारत के बिना सर्वाइवल संभव ही नहीं है। और अगर उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत समझ में आ गई है तो बेहतर है। पर बात यह कि ये हकीकत समझ में आने के बाद में
अब भारत को एक कड़ा नेगोशिएशन करना चाहिए। कारण यह है कि जो शेख हसीना के समय में बांग्लादेश चीन के भी काफ़ी करीब था और भारत के तो करीब था ही। तो अब नई अंतर्राष्ट्रीय हकीकत में जबकि अब भारत के पक्ष में है, भारत को ये बताना चाहिए कि चीन से दूरी की शर्त पर ही भारत से संबंध अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो उसको अपने एक बड़े महँगे रक्षा बजट के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए और इस बदहाली में जबकि वो विकास करना चाहता है, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक कड़े नेगोशिएशन की ज़रूरत है, सुमित साहब। बिल्कुल। और यहाँ अब एक शेख हसीना का आपने जिक्र किया, शेख हसीना का भी हाल में बयान आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि टेररिस्ट स्टेट बना दिया है बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये जो दहाड़ है, इसके क्या मायने हैं और क्या इसका भी डर है मोहम्मद यूनुस को? बिल्कुल डर है क्योंकि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा यूनुस साहब के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होगी और खासकर जहां एक स्टेबल संविधान ना हो, जहां पर जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही हो, वहां पे किसी को भी फांसी पे लटका दिया जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और संविधान को रातों रात बदल देना मुश्किल काम नहीं है। अभी भी जो बांग्लादेश में जो संविधान है वह सस्पेंडेड है और जुडिशरी वगैरह उनकी स्वतंत्रता पे बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। तो ये डर तो रहेगा हमेशा ही, किसी भी सत्ताधीश को ये डर रहेगा। पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि दरअसल बांग्लादेश में जो शेख हसीना है, उनका भी वहाँ के लोगों पर, आम जन पे एक काफी बड़ा समर्थन है और उस समर्थकों को मुझे लगता है कि बांग्लादेश सरकार के लिए अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, तो सुमित आप साहब। मानकर चल रहे हैं कि चुनाव भी जल्द होंगे और अब कट्टरपंथियों पर जो लगाम है वो लगेगी? चुनाव को लेकर संदेह हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश सरकार की नीयत ठीक नहीं है और जिस दिशा में वह आगे बढ़ रही है उससे ये लग रहा है कि वह टालम-टोल करना चाहती है, कभी संविधान निर्माण के नाम पर या कभी तो सत्ता पे वो जितने दिन काज़िब रह सकते हैं, उतनी यूनुस साहब कोशिश करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो आज के ज़माने में बहुत लंबे समय तक चुनावों को टाला नहीं जा सकता है, हम्म। क्योंकि दुनिया आज से 50 साल पहले जैसी थी वैसी अब नहीं है। तो देर सवेर उन्हें इलेक्शन तो कराने ही होंगे और उसी को ध्यान में रखकर जो शेख हसीना जी हैं, वह अपने बयान दे रही है क्योंकि इस तरीके की दहाड़ का जो आम जनता है, उस पे काफ़ी गहरा असर होता है। वह कार्यकर्ताओं में दरअसल विश्वास भरने के लिए काम में आती है। तो जी यही सब कुछ चीज़ें हैं सुमित साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन बांग्लादेश का भला भी इसी में है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखे, क्योंकि चावल यहीं से जाता है, बिजली सप्लाई यहीं से होती है और भी कई सारे सामान यहीं से मिलते हैं। और चूँकि 4100 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश का भारत के साथ ही लगा हुआ है, तो ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए वाली बात होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। जियो बीपी में इंटरनेशनल क्वालिटी फ्यूल्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ मेरे लिए। पंकज सर, सबके लिए। मेकअप आइए सर।